हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हाइड्रोडायनेमिक्स के आज के इस लेक्चर में हमें तीन बहुत इंटरेस्टिंग जेईई एडवांस लेवल की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो देखो, फर्स्ट प्रॉब्लम में क्या गिवन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जी है। और मान लो ये एक कंटेनर है, ठीक है। इस कंटेनर के बॉटम पे एक छोटा सा होल है, वेरी टिनी होल, ठीक है। इस होल का क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लो स्मॉल ए है। इस कंटेनर का क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लो कैपिटल ए है। और ए मतलब कैपिटल ए स्मॉल ए से काफी ज्यादा है, ठीक है। मतलब इस कंटेनर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल ए इस होल के क्रॉस सेक्शनल एरिया स्मॉल ए से काफी ज्यादा है। फॉर एग्जांपल कैपिटल ए 1 मीटर स्क्वायर हो, स्मॉल ए 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो देख सकते हो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंटेनर 1 मीटर स्क्वायर इज वे 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 मच मच ग्रेटर देन क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस टिनी होल 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे ये गिवन है कि इस कंटेनर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल ए इस होल के क्रॉस सेक्शनल एरिया से काफी ज्यादा है और ये काफी छोटा होल है, टिनी होल, ठीक है। और मान लो इस कंटेनर की हाइट काफी ज्यादा है और मान लो ऊपर एक टैप है, वाटर टैप, पानी का नल होता है ना, वाटर टैप, ठीक है। और अब मैंने क्या किया, इस वाटर टैप को ऑन कर दिया, ठीक है। और मैंने ये पाया कि इस वाटर टैप से कितना वॉल्यूमेट्रिक फ्लो है, अल्फा, मतलब अल्फा मीटर क्यूब वाटर हर सेकंड में इस वाटर टैप से निकल रहा है। अल्फा क्या है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो फ्रॉम दिस टैप, ठीक है। तो ये पानी इस कंटेनर में भी गिरेगा, बिल्कुल गिरेगा, ठीक है। तो जैसे ये पानी इस कंटेनर में गिरेगा, इस छेद से भी निकलेगा पानी, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल निकलेगा। लेकिन अभी के लिए क्या है, इस छेद से जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो है ना, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो फ्रॉम होल, वो अल्फा से कम है, ठीक है। मतलब देखो, इस कंटेनर में हर सेकंड में अल्फा मीटर क्यूब वाटर गिर रहा है। अभी इस वाटर का लेवल बढ़ेगा, ठीक है, आराम आराम से इस वाटर का लेवल बढ़ेगा। और वो क्यों बढ़ेगा, क्योंकि अभी के लिए क्या है कि इस टिनी होल से जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो होगा ना वाटर का, वो अभी के लिए अल्फा से कम है, तो वाटर का लेवल बढ़ता जाएगा। लेकिन वॉल्यूमेट्रिक फ्लो अल्फा से कम जरूर है फ्रॉम दिस होल, लेकिन ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लो फ्रॉम होल वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि पानी की हाइट बढ़ती जाएगी, तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो फ्रॉम दिस होल वो बढ़ता जाएगा। लेकिन अब भी वो अल्फा से कम ही है, तो इसका मतलब पानी का लेवल बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। वॉल्यूमेट्रिक फ्लो फ्रॉम दिस होल वो बढ़ता जाएगा, लेकिन अभी भी वो अल्फा से कम है और ऊपर से ये पानी गिर रहा है, ठीक है। तो इसका लेवल और बढ़ेगा यहां पे, ठीक है। यहां पे वॉल्यूमेट्रिक फ्लो फ्रॉम दिस होल वो बढ़ता जाएगा, लेकिन अब भी अल्फा से कम ही है, तो लेवल और बढ़ेगा। वॉल्यूमेट्रिक फ्लो बढ़ता जाएगा, लेकिन अब भी अल्फा से कम ही है, तो यहां पे लेवल और बढ़ेगा, और बढ़ेगा। मान लो ये हाइट आ गई कैपिटल एच, जब वाटर का लेवल इनसाइड दिस कंटेनर कैपिटल एच तक पहुंच गया, मैंने ये पाया अब वाटर का लेवल और नहीं बढ़ेगा। तो इसका मतलब जब वाटर का लेवल यहां पे कैपिटल एच हुआ होगा, तब यहां से वॉल्यूमेट्रिक फ्लो वो पक्का अल्फा के बराबर हुआ होगा, ठीक है। मतलब अब यहां पे वाटर का लेवल और नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक फ्लो फ्रॉम टिनी होल वो बढ़ता बढ़ता किसके बराबर हो गया, अल्फा। जैसे यहाँ पे
वाटर का लेवल बढ़ता गया ना, तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो फ्रॉम दिस होल वो बढ़ता गया, पानी का लेवल बढ़ता गया, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो फ्रॉम दिस होल बढ़ता गया, लेकिन अब भी वो अल्फा से कम ही था, तो पानी का लेवल और बढ़ेगा। एक ऐसी स्टेज आएगी जब पानी का लेवल कैपिटल एच हो जाएगा, तब यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक फ्लो बढ़ता बढ़ता अल्फा के बराबर हो जाएगा। अब देखो क्या होगा, पानी का लेवल और नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि हर सेकंड में अल्फा मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ वाटर टैप से यहाँ पे गिर रहा है, और अब हर सेकंड में अल्फा मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ वाटर इस टीनी होल से निकल जा रहा है। तो कुल मिला के अब वाटर का लेवल और नहीं बढ़ेगा, ठीक है, इतना ही रहेगा। तो यहां पे ये जो वाटर का लेवल सैचुरेट हो जाएगा ना, कांस्टेंट हो जाएगा कैपिटल एच, ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो जब यहां पे वाटर का लेवल सैचुरेट हो गया कैपिटल एच, मतलब एक तरह से यहां से वॉल्यूमेट्रिक फ्लो कितना हो गया अल्फा, तब इफ्लक्स स्पीड ऑफ वाटर फ्रॉम दिस होल बाय यूजिंग डायरेक्ट फॉर्मूला वो क्या हो जाएगी, √2g इंटू में कैपिटल एच। सही बात है। और देखो यहां से वॉल्यूमेट्रिक फ्लो फ्रॉम दिस होल वो क्या आएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ होल स्मॉल ए इंटू में इफ्लक्स स्पीड, ठीक है। और ये कितनी, √2g कैपिटल एच, ये किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा के बराबर, ठीक है। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, a स्क्वायर 2g कैपिटल एच इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। तो यहां से कैपिटल एच देखो कितना आ गया, अल्फा स्क्वायर बाय में 2ga स्क्वायर, इतना आ गया, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो देखो मैं इसको दोबारा रिवाइज करता हूं। शुरुआत में कोई पानी नहीं था इसके अंदर, कंटेनर के अंदर, और यहाँ पे एक छोटा सा सुराख है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया स्मॉल ए, इस कंटेनर के क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल ए से काफी कम है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने वाटर टैप को ऑन कर दिया और मैंने ये पाया कि इस वाटर टैप से हर सेकंड में अल्फा मीटर क्यूब ऑफ वाटर इस कंटेनर के अंदर गिर रहा है, ठीक है। तो गिरेगा, वाटर का लेवल भी बढ़ेगा, तो यहां से जो इफ्लक्स स्पीड है ना वो बढ़ती जाएगी, मतलब एक तरह से वॉल्यूमेट्रिक फ्लो बढ़ता जाएगा, लेकिन अभी भी वो अल्फा से कम है, तो वाटर का लेवल और बढ़ेगा, इफ्लक्स स्पीड और बढ़ती जाएगी, लेकिन अभी भी वॉल्यूमेट्रिक फ्लो अल्फा से कम ही है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो फ्रॉम दिस होल बढ़ता जाएगा। तो यहां पे पानी का लेवल और बढ़ेगा। एक ऐसा टाइम आएगा जब यहां पे पानी का लेवल सैचुरेट हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि तब यहां पे जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो होगा ना फ्रॉम टीनी होल वो इस अल्फा के बराबर ही हो जाएगा, ठीक है। तो हर सेकंड में अल्फा मीटर क्यूब वाटर इस टैप से यहां पे गिर रहा है, और हर सेकंड में अल्फा मीटर क्यूब ऑफ वाटर इस होल से निकल जा रहा है। तो अब यहां पे इस पानी का लेवल और थोड़ी ना बढ़ेगा, अब ये सैचुरेट हो जाएगा, ठीक है। पानी का लेवल अब कांस्टेंट हो जाएगा कैपिटल एच, और वो कितना आया, अल्फा स्क्वायर बाय में 2ga स्क्वायर। अब इसके ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो देखो इस न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, वाटर टैप से जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो है ना अल्फा, ये कितना गिवन है, 0.8 लीटर पर सेकंड, ठीक है। और कंटेनर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल ए, ये कितना गिवन है, 1 मीटर स्क्वायर, और इस छोटे से होल का क्रॉस सेक्शनल एरिया स्मॉल ए, ये 4 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है, ठीक है। अल्फा गिवन 0.8 लीटर पर सेकंड, जी गिवन 10, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस टिनी होल ए वो गिवन 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस कंटेनर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल ए 1 मीटर स्क्वायर। देख सकते हो 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस कंटेनर इज वे 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 मच 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 ग्रेटर देन क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ
दिस टिनी होल विच इज 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से पानी गिरेगा इस वाटर टैप से हर सेकंड में कितना 0.8 लीटर, और यहां पे टिनी होल है, क्रॉस सेक्शनल एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो वाटर का लेवल बढ़ता जाएगा, यहां से वॉल्यूमेट्रिक फ्लो बढ़ता जाएगा, लेकिन अभी भी वॉल्यूमेट्रिक फ्लो अल्फा से कम है, वाटर का लेवल बढ़ता जाएगा। तो एक समय ऐसा आएगा जब यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक फ्लो बढ़ता बढ़ता अल्फा हो जाएगा, मतलब 0.8 लीटर पर सेकंड हो जाएगा, तब इस कंटेनर में जो वाटर की हाइट है वो सैचुरेट हो जाएगी, कैपिटल एच कांस्टेंट हो जाएगी, वही फाइंड आउट करना है। और इसके लिए 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन में क्या गिवन है 10 सेंटीमीटर, सेकंड ऑप्शन में 20 सेंटीमीटर, थर्ड ऑप्शन में 30 सेंटीमीटर, फोर्थ ऑप्शन में 40 सेंटीमीटर। अब इसको सोल्व करते हैं। अल्फा देखो 0.8 लीटर पर सेकंड गिवन है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो फ्रॉम दिस टैप। अब इसको मीटर क्यूब पर सेकंड में कन्वर्ट करो। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, ये हमें पता है। तो जब आप इसको मीटर क्यूब पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो ये कितना हो जाएगा 0.8 डिवाइडेड बाय 1000 मीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है, स्मॉल ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस टिनी होल 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करो, 4 इंटू में 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। सही बात है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अल्फा की वैल्यू पुट करनी है, ये 0.8 डिवाइडेड बाय 1000 मीटर क्यूब पर सेकंड, और जी की 10, स्मॉल ए की 4 इंटू में 10 की पावर -4। ठीक है, तो आफ्टर पुटिंग दीज 3 वैल्यूज ऑफ अल्फा, स्मॉल ए एंड जी इन दिस फॉर्मूला, हमें कैपिटल एच की वैल्यू क्या मिलेगी, ये मिलेगी 0.2 मीटर। ठीक है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो तो ये कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, हैंस ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। मतलब देखो, अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन हो, और मान लो मेरे पास एक कंटेनर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल ए 1 मीटर स्क्वायर है, और इस कंटेनर के बॉटम पे एक छोटा सा होल है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, कैपिटल ए इज मच ग्रेटर देन स्मॉल ए। और वाटर टैप को मैंने ऑन कर दिया, और वाटर टैप से कितना वॉल्यूमेट्रिक फ्लो है वाटर का 0.8 लीटर पर सेकंड। तो इसमें लेवल बढ़ता जाएगा, तो 20 सेंटीमीटर तक आके यहाँ पे वाटर का लेवल सैचुरेट हो जाएगा। अब और वाटर का लेवल नहीं बढ़ेगा, 20 सेंटीमीटर तक आके वाटर का लेवल सैचुरेट हो जाएगा। इनफैक्ट इन रियलिटी तब क्या होगा, यहां से 0.8 लीटर पर सेकंड हर सेकंड में, मतलब 0.8 लीटर वाटर टैप से नल से गिर रहा है, और वो हर सेकंड में 0.8 लीटर वाटर ही इस टिनी होल से निकल जा रहा है। जब यहाँ पे वाटर का लेवल 20 सेंटीमीटर आ जाएगा तब ऐसा होगा, हर सेकंड में फ्रॉम टैप 0.8 लीटर पानी गिर रहा है, और वो इस टिनी होल से हर सेकंड में 0.8 लीटर पानी ही बाहर निकल जा रहा है। तो ऐसे में क्या होगा, वाटर का लेवल सैचुरेट हो जाएगा, और वो कितना होगा 20 सेंटीमीटर। हैंस ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। तो बहुत अच्छी रियल लाइफ रिलेटेड प्रॉब्लम थी ये। तो अब देखो सेकंड प्रॉब्लम, ये जेई एडवांस लेवल की प्रॉब्लम है बिल्कुल। तो देखो सेकंड प्रॉब्लम में क्या गिवन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ
जी गिवन है, ठीक है। सेकंड प्रॉब्लम जेई एडवांस लेवल की प्रॉब्लम है। मान लो ये मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल ए है, और इसमें मैंने कोई लिक्विड भर दिया, जैसे कि वाटर भर दिया, ठीक है, कितनी हाइट तक, कैपिटल एच हाइट तक। तो इसके अंदर वाटर भरा हुआ है जैसा कि दिखाई दे रहा है, ये कंटेनर पूरा वाटर से भरा हुआ है, तो इसका मतलब एक तरह से कंटेनर की हाइट कैपिटल एच या वाटर का लेवल कैपिटल एच। तो अब मैंने क्या किया, यहां पे इस कंटेनर के बॉटम पे एक छोटा सा होल कर दिया, छोटा सा छेद कर दिया, टीनी होल, बहुत छोटा सा, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, स्मॉल ए, और कैपिटल ए स्मॉल ए से काफी ज्यादा है, मतलब ये बहुत छोटा सा होल है, ठीक है। अब मैंने होल कर दिया तो क्या होगा, यहां से पानी निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। तो काफी लंबे टाइम के बाद में ये कंटेनर पूरा खाली हो जाएगा। यहां से होल कर दिया मैंने तो पानी निकलेगा, और ये जो वाटर का लेवल है ये कम होता जाएगा। हालांकि हमें महसूस नहीं होगा कि भाई वाटर का लेवल कम हो रहा है, क्योंकि छेद बहुत छोटा है। हाँ ये जरूर है, वाटर का लेवल कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, यहां से पानी निकलता जाएगा, लेकिन हमें महसूस नहीं होगा कि यहां पे वाटर का लेवल कम भी हो रहा है, और वो कम होगा, इसमें पानी घटता जाएगा, ठीक है। तो कितने टाइम बाद ये मेरा कंटेनर एम्प्टी हो जाएगा, खाली हो जाएगा, वो फाइंड आउट करना है। मान लीजिए t इज इक्वल टू 0 इंस्टेंट है, जिस टाइम पे मैंने जस्ट होल किया ही है, ठीक है, ये t इज इक्वल टू 0 इंस्टेंट है। तो इसमें फाइंड आउट क्या करना है, कितने टाइम के बाद ये मेरा कंटेनर खाली हो जाएगा, कैपिटल T फाइंड आउट करो। मतलब जब ये मेरा कंटेनर खाली हो जाएगा, कंटेनर में कोई वाटर नहीं बचेगा, ठीक है। यहां पे छेद किया तो वाटर निकलेगा, लेकिन ये छेद बहुत छोटा है, तो हमें ये महसूस नहीं होगा कि यहां पे इस वाटर का लेवल कम भी हो रहा है, हमें ऐसा महसूस नहीं होगा, क्योंकि ये छेद बहुत छोटा है ना, और यहां पे क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस कंटेनर काफी ज्यादा है। वाटर का लेवल कम जरूर होगा, लेकिन वो हमें महसूस नहीं होगा, ठीक है। हाँ वाटर यहां से निकलता जाएगा तो काफी लंबे टाइम के बाद में ये कंटेनर खाली भी हो जाएगा। वही पता लगाना कि इस कंटेनर को खाली होने में कितना टाइम लगेगा, कैपिटल T, ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब देखो, ये t इज इक्वल टू 0 इंस्टेंट, मान लो t इज इक्वल टू t इंस्टेंट पे इस वाटर का लेवल कुछ यहां तक आ गया, और यहां पे छेद है, ठीक है। वाटर का लेवल कितना घट गया, बाय स्मॉल h घट गया, ठीक है। यहां से पानी निकल रहा होगा बिल्कुल। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस होल इज स्मॉल ए, तो जो इफ्लक्स स्पीड आएगी एट t इक्वल टू टी इंस्टेंट पे, मतलब पानी की जो स्पीड होगी फ्रॉम दिस होल एट t इक्वल टू टी इंस्टेंट पे, वो क्या होगी, √2g इंटू दिस हाइट, ये हाइट क्या हो जाएगी, कैपिटल H माइनस स्मॉल h, सही बात है, बिल्कुल सही है। तो देखो t इज इक्वल टू टी इंस्टेंट पे यहां पे पानी का लेवल कितना घट गया, स्मॉल h, ठीक है। t इज इक्वल टू टी इंस्टेंट पे इस होल से पानी की जो इफ्लक्स स्पीड होगी या पानी की जो स्पीड होगी वो इतनी होगी बाय यूजिंग फॉर्मूला। और अब देखो,
मान लो यहां से dt टाइम इंटरवल बाद, मतलब अकॉर्डिंग टू स्टॉप वॉच एट t इज इक्वल टू t प्लस dt, बहुत छोटा टाइम इंटरवल है dt, यहां से यहां तक dt टेंस टू जीरो, लेकिन जीरो नहीं है, जीरो के काफी नजदीक है, बहुत नजदीक है। तो मान लो पानी का लेवल इतना हो गया और यहां पे छेद है, ध्यान रहे छोटा सा होल है, ठीक है। ये कितना होगा dh, ये h था स्मॉल h, तो यहां से dt टाइम इंटरवल में कितना डिक्रीज आएगा पानी के लेवल में, dh, वो भी बहुत कम होगा, dh ऑल्सो टेंस टू जीरो, बिल्कुल सही बात है। लेकिन देखो यहां पे dh वेरी स्मॉल है ना, टेंस टू जीरो, तो एक तरह से मैं ऐसा मान सकता हूं ना, फ्रॉम t इज इक्वल टू t प्लस dt तक, फ्रॉम t इज इक्वल टू t इज इक्वल टू t प्लस dt तक, यहां से जो पानी की इफ्लक्स स्पीड है वो, उसको मैं यही मान सकता हूं, ठीक है, रूट 2g इंटू में कैपिटल H माइनस स्मॉल h, ठीक है। स्मॉल a क्या है, इसका होल का क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। तो पानी का लेवल और घटता जाएगा, बिल्कुल इफ्लक्स स्पीड कम होती जाएगी, ऑब्वियसली पानी का लेवल घटेगा तो। लेकिन मैं ऐसा मान सकता हूं t इज इक्वल टू टी से लेके t इज इक्वल टू टी प्लस dt तक जो पानी की जो इफ्लक्स स्पीड है वो रूट 2g इंटू में कैपिटल H माइनस स्मॉल h इतनी रहेगी, ऐसा मैं मान सकता हूं, क्योंकि t इज इक्वल टू टी से लेके t इज इक्वल टू टी प्लस dt, मतलब जो dt टाइम इंटरवल है इतने में पानी का लेवल कितना घटा है, थोड़ा सा घटा है, बिल्कुल बहुत मामूली, सोच भी नहीं सकते इतना कम, dh जो कि टेंस टू जीरो है। तो मैं ऐसा मान सकता हूं t इज इक्वल टू टी से लेके t प्लस dt तक, मतलब जो dt टाइम इंटरवल है इतने में मैं यहां पे पानी की फ्लक्स स्पीड को रूट 2g इंटू में कैपिटल H माइनस स्मॉल h ले सकता हूं, ठीक है। तो देखो t इज इक्वल टू टी से लेके t इज इक्वल टू टी प्लस dt तक, मतलब ये जो dt टाइम इंटरवल है, dt टाइम इंटरवल में यहां पे कितना पानी घटा होगा, इतना वॉल्यूम घटा होगा, ठीक है, इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर घटा होगा इनसाइड कंटेनर, बिल्कुल सही है। और वो कहां निकला होगा, इस dt टाइम इंटरवल में, थ्रू दिस होल, ठीक है। तो dt टाइम इंटरवल में यहां से कितना पानी निकला होगा, इतना ही तो निकला होगा, और ये कितना आएगा, कैपिटल A इंटू में dh, बिल्कुल सही बात है। और ये किसके बराबर होगा, देखो t इज इक्वल टू टी से लेकर t इज इक्वल टू टी प्लस dt तक, मतलब जो dt टाइम इंटरवल है इतने में मैं क्या मान सकता हूं, यहां पे जो इफ्लक्स स्पीड होगी वाटर की फ्रॉम दिस होल वो क्या रहेगी, कांस्टेंट, क्योंकि dt टाइम इंटरवल बहुत छोटा है, टेंस टू जीरो, और वो कितनी रहेगी, रूट 2g इंटू में कैपिटल H माइनस स्मॉल h। तो इस dt टाइम इंटरवल में वॉल्यूमेट्रिक फ्लो फ्रॉम दिस होल वो कितना आएगा, स्मॉल a इंटू में इफ्लक्स स्पीड रूट 2g इंटू में कैपिटल H माइनस स्मॉल h, ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लो हो गया, मतलब इतना मीटर क्यूब पर सेकंड वॉल्यूमेट्रिक फ्लो होगा फ्रॉम दिस होल, t इज इक्वल टू टी से लेके t इज इक्वल टू टी प्लस dt तक, मतलब इस dt टाइम इंटरवल में। और ये टाइम इंटरवल कितना है, dt, तो इनटू में dt कर दूंगा, तो इसका मतलब dt टाइम इंटरवल में इस होल से कितना पानी निकला होगा, कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर निकला होगा, इतना। और dt टाइम इंटरवल में इनसाइड दिस कंटेनर पानी का कितना वॉल्यूम घटा, इतना। तो इसका मतलब दोनों बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो देखो यहां से क्या आ जाएगा, कैपिटल A डिवाइडेड बाय स्मॉल a डिवाइडेड बाय रूट 2g,
ठीक है, इंटू में डी एच डिवाइडेड बाय रूट कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच इज इक्वल टू डी टी। अब क्या करो, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, तो देखो t इज इक्वल टू 0 पे इस h की वैल्यू वो क्या 0, t इज इक्वल टू 0 पे स्मॉल h 0, और देखो t इज इक्वल टू t पे मतलब एट एनी इंस्टेंट t इज इक्वल टू t पे स्मॉल h कितना, स्मॉल h। ठीक है, तो यहां से दोनों तरफ इंटीग्रेट करना होगा, जैसा कि दिखाई दे रहा है। इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना होगा, दोनों तरफ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, काफी सिंपल इंटीग्रेशन है। तो जब आप इस इंटीग्रेशन को सोल्व करोगे ना, जो कि काफी आसान है इसको सोल्व करना, बस ऐसा ही मुश्किल लग रहा है देखने में ही, काफी आसान है इसको सोल्व करना। तो यहां से जो स्मॉल h होगी वो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकल के आ जाएगी। थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा कैलकुलेशन में, बस और कुछ नहीं है। यहां से स्मॉल h एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगी, और ये कितनी आएगी, कैपिटल H माइनस ये बड़ी ब्रैकेट और इसके अंदर है a इंटू में रूट 2 कैपिटल H माइनस 80 रूट g डिवाइडेड बाय a रूट 2 और इसका स्क्वायर। ठीक है, इस इंटीग्रेशन को सोल्व करोगे ना, काफी आसान है सोल्व करना, बस कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट लगेगी और कुछ नहीं है। स्टेप वाइज जब आप इसको अच्छे से सोल्व करोगे तो यहां से स्मॉल h एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकल के आ जाएगा। ठीक है, और देखो जब मेरा ये कंटेनर पूरा खाली हो जाएगा तो स्मॉल h वो कितना हो जाएगा, कैपिटल H के बराबर, सीधी सी बात है। तो व्हेन कंटेनर बिकम्स एम्प्टी, मतलब जब ये पूरा वाटर इस छेद के थ्रू निकल जाएगा तो स्मॉल h मतलब डिक्रीज इन लेवल ऑफ वाटर, वो कैपिटल H हो जाएगी। ठीक है, तो एक तरह से जब मेरा कंटेनर एम्प्टी होगा, मतलब सारा पानी इस छेद के थ्रू निकल जाएगा, तो स्मॉल h कैपिटल H के बराबर हो जाएगा। तो एक तरह से स्मॉल h कैपिटल H के बराबर होने का मतलब स्मॉल h को कैपिटल H पुट कर दो। ठीक है, और वो तो तभी होगा ना स्मॉल h यहां पे कैपिटल H के बराबर जब ये 0 होगा, और ये 0 कब होगा, जब a इंटू में रूट 2 कैपिटल H किसके बराबर होगा, 80 रूट g के बराबर। मतलब जब मेरा ये कंटेनर खाली हो जाएगा ना पूरा, क्योंकि यहां से पानी निकलेगा, जब मेरा ये सारा पानी इस होल के थ्रू निकल जाएगा तो डिक्रीज इन लेवल ऑफ वाटर स्मॉल h वो कैपिटल H हो जाएगा। तो स्मॉल h को कैपिटल H पुट करना, और तब जो स्टॉप वॉच में टाइम आएगा स्मॉल t उसको कैपिटल T पुट करना। तो स्मॉल h को जब आप कैपिटल H पुट करोगे तो कैपिटल H से कैपिटल H कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब तब ये जो ब्रैकेट में जो क्वांटिटी है ये 0 होनी चाहिए, मतलब a रूट 2 कैपिटल H किसके बराबर हो जाएगा, a कैपिटल T रूट g के बराबर। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर जो क्वांटिटी है वो 0 होनी चाहिए एट t इज इक्वल टू कैपिटल T, जब मेरा ये कंटेनर पूरा खाली हो जाएगा। तो यहां से कैपिटल T की वैल्यू आ गई, जब मेरा ये कंटेनर पूरा खाली हो जाएगा, इसमें कोई पानी नहीं बचेगा, सारा पानी इस होल के थ्रू निकल जाएगा एट t इज इक्वल टू कैपिटल T। मतलब तब स्टॉप वॉच में टाइम कितना होगा, कैपिटल T, जब मेरा ये पूरा कंटेनर खाली हो जाएगा थ्रू दिस होल, थ्रू दिस टिनी होल। तो यहां से कैपिटल T की वैल्यू देखो कितनी आ गई, कैपिटल A डिवाइडेड बाय स्मॉल a इंटू में रूट ऑफ 2h बाय g, इतनी आ गई।
इतना टाइम लगेगा इस कंटेनर को पूरा खाली होने में। देखो ये कंटेनर पूरा भरा हुआ था वाटर से, कैपिटल एच हाइट ऑफ वाटर या हाइट ऑफ कंटेनर। t इज इक्वल टू 0 पे मैंने यहाँ पे छोटा सा छेद कर दिया, इस छेद का क्रॉस सेक्शनल एरिया स्मॉल है, तो यहाँ से पानी निकलना शुरू होगा, वाटर का लेवल कम होता जाएगा। लेकिन वो वाटर का लेवल हमें कम होता हुआ नजर नहीं आएगा, क्योंकि इस कंटेनर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल ए इस छेद के क्रॉस सेक्शनल एरिया स्मॉल ए से काफी ज्यादा। यहाँ से पानी तो निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा, यहाँ पे वाटर का लेवल भी कम होगा, लेकिन वो वाटर का लेवल अगर हम ऊपर से देखेंगे ना, वो कम होता हुआ नजर नहीं आएगा, मतलब काफी आराम से कम होगा वाटर का लेवल। तो पानी निकलेगा तो ये काफी टाइम के बाद में ये मेरा पूरा कंटेनर खाली भी हो जाएगा। तो कितना टाइम लगेगा इस कंटेनर को खाली होने में, मतलब इस पूरे वाटर को इस छेद के थ्रू निकलने में कितना टाइम लगेगा, कैपिटल टी। और ये इतना आया है कैपिटल ए डिवाइडेड बाय स्मॉल ए इंटू में रूट ऑफ 2 कैपिटल एच बाय जी। ठीक है, अब हम इसी के ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे। ठीक है, इसी के ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे। यहां पे हम केवल रिजल्ट लिख लेते हैं, कैपिटल टी कितना आया, कैपिटल ए डिवाइडेड बाय स्मॉल ए इंटू में रूट ऑफ 2 कैपिटल एच बाय जी। ठीक है, अब हम इसके ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो देखो इस न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, न्यूमेरिकल क्या गिवन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस कंटेनर कैपिटल ए, ये कितना गिवन है, 2 मीटर स्क्वायर। और इस टिनी होल का क्रॉस सेक्शनल एरिया स्मॉल ए, ये कितना गिवन है, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इनिशियली इस कंटेनर में वाटर भरा हुआ है कैपिटल एच हाइट तक। ठीक है, वो कैपिटल एच फाइंड आउट करना होगा। t इज इक्वल टू 0 पे मैंने क्या किया, यहाँ पे एक छेद कर दिया कंटेनर के बॉटम पे, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया स्मॉल ए वो कितना 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इस कंटेनर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल ए 2 मीटर स्क्वायर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। t इज इक्वल टू 0 पे मैंने यहाँ पे छोटा सा होल बना दिया जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। और t इज इक्वल टू 0 पे कंटेनर में वाटर की हाइट वो है कैपिटल एच, जो कि फाइंड आउट करनी होगी। तो इस छेद के थ्रू पानी निकलता जाएगा। तो एक ऐसा टाइम आएगा जब ये मेरा कंटेनर पूरा खाली हो जाएगा, इसमें कोई पानी नहीं बचेगा, छेद के थ्रू पूरा पानी निकल चुका होगा। तो स्टॉप वॉच के अकॉर्डिंग इस कंटेनर को पूरा खाली होने में कितना टाइम लगा, कैपिटल टी, ये लगा 86 मिनट्स। ठीक है, ये मैंने पाया इस कंटेनर को खाली होने में 86 मिनट लगे। अगर ऐसा है तो इनिशियली t इज इक्वल टू 0 पे इस कंटेनर में वाटर की हाइट कैपिटल एच वो कितनी रही होगी। इसके लिए 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर और 4 मीटर। अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो यहां से कैपिटल एच की वैल्यू वो क्या आएगी, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, टी स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल ए स्क्वायर बाय स्मॉल ए स्क्वायर इंटू में 2h बाय जी। तो यहां से कैपिटल एच की वैल्यू वो कितनी आ गई, टी स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू में जी, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 कैपिटल ए स्क्वायर, इतनी आ गई ना। तो कैपिटल टी की वैल्यू 86 मिनट्स
इसको सेकंड में कन्वर्ट करो, 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं, तो इंटू में 60 इतने सेकंड आ गई। स्मॉल ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस टिनी होल, ये 3 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है, इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करो तो 3 इंटू में 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैपिटल ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस कंटेनर, ये 2 मीटर स्क्वायर। तो ये चारों वैल्यूज यहां पे पुट करनी है। कैपिटल टी की 86 इंटू में 60, स्मॉल ए की 3 इंटू में 10 की पावर -4 और जी की 10 और कैपिटल ए की 2। तो जब ये 4 वैल्यूज यहां पे पुट करोगे ना तो कैपिटल एच मीटर में आएगा ऑब्वियसली, और ये कितना आएगा 3 मीटर। हैंस ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ठीक है।